बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम खेत खलियान सच टीवी और PRC की मुश्तरका पेशकश है। इस प्रोग्राम में हम ज़राअत के मुख्तलिफ शोबों में बात करते हैं। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईद के हवाले से। जो बकरा ईद आ रही है उसकी मुनासबत से बात करेंगे। बकरा ईद में जो सबसे स्पेशल चीज़ होती है, जहाँ पे आप रिश्तेदारों से मिलते हैं, बच्चों को ईदी मिलती है, लेकिन इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये मेहमान होते हैं जो बकरे आपको हमारे पीछे नज़र आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बकरे होते हैं। और जो आजकल जो दिन जा रहे हैं, जो बकरा ईद की तैयारी है, उसमें सबसे जो आम तैयारी होती है वो ये बकरों की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। अब एक आम आदमी, आम शहरी जिन्होंने बकरे ख़रीदने, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, बकरा कौन सा बेहतर होता है, किस नस्ल का बकरा लेना चाहिए, आज के प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे, ताकि जब आप बाज़ार में बकरा ख़रीदने जाएं तो हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आपको गाइड कर सके कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है। हमारे साथ प्रोग्राम में आज शरीक हैं डॉक्टर फ़तेहुल्लाह खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि बकरा ईद के हिसाब मुनासबत से, मतलब आज के प्रोग्राम में हमारे नाजरीन के लिए क्या है, क्या हम उन्हें टिप्स देने वाले हैं, क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो बताने वाले हैं, और वो भी एक मंजे हुए डॉक्टर। मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर फ़तेहुल्लाह खान साहब जो हैं वो NARC में जो शीप्स एंड गोट्स का डिपार्टमेंट है उसके इंचार्ज हैं। सो इनसे जो भी बातें आप तक पहुंच रही होंगी वो इंतहाई ऑथेंटिक होंगी। सो आज हम क्या अपने नाज़रीन को बताने जा रहे हैं और उसको वो किस तरह से हेल्प करेगा जब वो इस प्रोसेस से गुजरेंगे कि वो बकरों की खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सबसे पहले आप सच टीवी का, जिसने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। सबसे चीज़ ये होती है कि कुर्बानी के, ये देखें क्या वो जब आप जानवर ख़रीदने जाते हैं, क्या वो कुर्बानी के काबिल भी हैं कि नहीं हैं। जो शरन है, जो शरई तरीका है, बकरा 1 साल का हो, जिसे दुंदा बोलते हैं, उर्फ़ ज़बान में दुंदा बोलते हैं, और मेंढा जो 6 महीने का हो। दुंदे की निशानी ये होती है सर कि आप उसकी जब मुँह खोलेंगे ना, क्योंकि मुँह जब खोलेंगे तो 2 दांत जो ऊपर खड़े होंगे ना, दूसरे से डिफरेंट नजर आएंगे, वो कम से कम वो साल से बड़ा होता है, दुंदा होता है वो जानवर का। अगर बाज़ हमने काफ़ी समय ये भी देखा है, मैंने खुद देखा हुआ है, लोग ले आते हैं, उनको डाज करते हैं, ये दुंदा है, क्योंकि उनको पता नहीं होता, खीरा होता है लेकिन वो कुर्बानी के काबिल नहीं होता। सबसे पहली शर्त यह है कि वो जानवर उम्र को पूरी करता है कि नहीं करता। उसके बाद जैसे कि शरीयत ने फरमाया है कि जानवर की बाकी उसके कान न कटे हों, लंगड़ा ना हो, खूबसूरत हो शक्ल में, उसमें वो बाकी रिक्वायरमेंट को बंदा फिजिकली देख सकता है। सबसे बड़ी चीज़ जो खास करके आप लोग जब मंडी में जाते हैं, ये देखें कि वो उम्र पूरी है कि नहीं है। मेंढे में 6 महीने का जब वो देखें कि वो मेंढा जो है वो नजर आता है। से आपकी मुराद जो भेड़ है, वो आप देखें भेड़ की वजन जितना नजर आता है 6 महीने को वो लग जाता है। लेकिन ये चीज़ शर्त बकरे के लिए नहीं है। बकरे के लिए साल की शर्त ज़रूरी है, या उसका और 1 साल उम्र जांचने का तरीक़ाकार ये है कि अगर उसके 2 दांत जो कि बाकी दांतों से मुख्तलिफ हैं, जो ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं, अगर वो 2 दांत हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी उम्र पूरी कर चुका है और वो कुर्बानी के काबिल है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हो गया कि बकरा उम्र से छोटा नहीं हो। अगर बकरा बहुत ज़्यादा उम्र से बड़ा हो तो उस पर शरन तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसकी खरीद में क्या नुकसान आते हैं, मतलब गोश्त के हवाले से बात की जाए। देखिए, जो बकरा बड़ा होता जाएगा ना, उसका गोश्त सख्त होता जाता है। एक हमारी उर्फ़ ज़बान में लफ्ज़ बोलते हैं, वो बकरा बोलते हैं, क्योंकि जो उम्र उसकी बढ़ती है उसके गोश्त में बाद स्मेल आती है। स्मेल यही आती है कि बाद जो जानवर बेचने आते हैं ना, वो बकरा रेवर में यूज़ करते हैं उसके लिए, ब्रीडिंग के लिए ना, उसके अंदर एक कुदरत तौर पे हार्मोन पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो आना शुरू हो जाती है। या कुछ दफ़ा जानवर ये भी देखा है कि बाज़ जानवर, खास करके बकरे जो है ना, वो अपना पेशाब पीते हैं उम्र के साथ। कोई मिनरल डेफिशिएंसी होती है, उनको सही मैनेजमेंट नहीं कर सकते, पेशाब पीने उनके फिर बो आना, गोश्त से बो आना शुरू हो जाती है, स्मेल आती है, स्मेल आती है। गोश्त है जो आप पकाते हैं उससे भी स्मेल आती है। उसके बेस्ट तरीका यही है कि छोटी उम्र का उसमें स्मेल कम आएगी। एक थोड़ा सा टोटका बता देता हूँ आपको मैं। अगर कोई चीज़ ऐसी प्रॉब्लम नजर आए, किसी बंदे को शक हो, ये सिरका नहीं होता, जो सिरका आम विनीगर जिसे हम बोलते हैं, सिरका आम, उसके आप जो है ना 5 से 10 सीसी आप 12 घंटे 14 घंटे पहले पिला दें। पहले सुई के साथ मतलब उसमें नीडल ना हो, एक साइड में उसको पिला देंगे ना, उसमें वो मर जाती है उसमें। ये आपको टोटका बता रहा हूँ। कुर्बानी से 12 घंटे 15 घंटे पहले 5 से 10 सीसी सिरका जो है, अगर आपको लगता है कि आपका बकरा जो है उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, क्योंकि जब आप घर ला के बांधते हैं, मंडी में जाते हैं, मंडी में जो उसके वेंडर बेचने वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं जी ये तो बाकी बकरों से आ रही है, बकरा बिल्कुल साफ़ है।
घर ला के बांधते हैं और आपको उसमें से स्मेल आ रही है तो आप उसको सिरका पिला दें किसी भी वो सुई के साथ। सुई नहीं, सुई नीडल्स होती है आम, जो हम सुई होती है ना, सुई नीडल के मुंह खोल के ना उसको पिला दें तो उससे कम से कम वो कम हो जाएगा, उससे स्मेल का कम हो जाती, खासकर बकरे जिनकी उम्र बड़ी होती है। छोटे बकरे में ये नहीं होता मसला, कभी नहीं है। अच्छा, नस्ल की अगर बात की जाए, जहाँ पे हमने इस पे बात की, नाज़रीन आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि साइज़ पे भी बात करेंगे, नस्ल पे भी बात करेंगे और उसके साथ साथ इस पे भी बात करेंगे कि ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है ये इसका हक किन लोगों पे होता है, वो भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। जितने जोशो खरोश से हम बकरे ख़रीदने जाते हैं, जितना जोशो खरोश उसमें होता है, उससे कहीं ज़्यादा जोशो खरोश हमें कुर्बानी के बाद होना चाहिए कि हम जो मुस्तकीन हैं, जो लोग खुद से कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे मोहल्ले में यतीम गरीब जो कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले खुद उन तक पहुंच के, उन सफ़ेद पोश लोगों तक पहुंच के हमें उनका हिस्सा उन तक पहुंचाना चाहिए। अगर इस नस्ल पे बात की जाए तो सबसे बेहतरीन नस्ल कौन सी है बकरों के हिसाब से बात की जाए? चूँकि अगर हम कुर्बानी के लिए बड़े शौक़ से जानवर लेते हैं, वो खूबसूरत होना चाहिए, उसका गोश्त अच्छा होना चाहिए ताकि जो आप बांटते हैं या ख़ुद बनाते हैं वो भी अच्छा हो, और अगर आप कुर्बानी का अमल कर रहे हैं तो बहुत खूबसूरत जानवर लेके करना चाहिए। तो नस्ल सबसे अहम कौन सी है? आपकी बात सही है। एक हम बोलते हैं जो खास करके पंजाब के इलाके में, एक बोलते हैं देसी, ठीक, अच्छा, बल्कि वो बंदे ने देसी बड़ा बकरा खड़ा है, देख नज़र आ रहा है आपको, बड़ा बकरा, ये देसी नस्ल का कहलाता है। इसको लैलपुरी बोलते हैं बाद लोग इसको देसी बोलते हैं सर इसको, ठीक है ना। इसकी अच्छा एक चीज़ और याद रखना, ख़ास करके जब आप मंडी में जाते हैं ना, वहाँ पे डिफरेंट किस्म के नस्ल के बकरे होते हैं। ख़ास करके बकरा जिसके बाल बड़े हों वो बकरा, उसका गोश्त टेस्टी नहीं होगा। ठीक, जिसके बाल जितने छोटे होंगे उसका गोश्त उतना टेस्टी होगा। सही, ठीक है ना जी। एक कहती है जत्तल, इस ख़ास करके जो चकवाल है, तलागंग है, पिंडी है, इसकी जो लोकल ब्रीड है उसको हम जत्तल बोलते हैं, बालू वाली यूज़ करते हैं, उसका गोश्त टेस्टी नहीं होता। सही, ये बता दो उनको, मतलब अपने लोगों को, ताकि ये उनको अंदाज़ा हो जाए। वो सस्ता भी हो लेकिन उसका गोश्त टेस्टी होगा, जिसकी स्मेल भी ज़्यादा आती है, टेस्टी होता है। बेहतर यही है कि देसी नस्ल का बकरा लें, लैलपुरी जिसे बोलते हैं वो नस्ल का लें, और दुंदे नस्ल का लें, वो सबसे अच्छी बात। ठीक, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपने बताया कि ऐसा बकरा जिसके ऊपर लंबे बाल हैं वो बकरा नहीं लेना चाहिए। अगर आप ख़रीद सकते हैं ऐसा बकरा जिसके छोटे बाल हैं, जिसको देसी कहा जाता है, लैलपुरी भी आप कह रहे हैं, ये फैसलाबाद से मुनासिबत से लैलपुरी, पर लोग ज़्यादातर फैसलाबाद के उस इलाके में कि सेंटर है ना, ये एक्चुअली ये बिलोंग करता है सेंटर पंजाब से एरिया से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे लोग। अच्छा, इस पे भी बताइएगा थोड़ा सा, जिस तरह हमने नस्ल पे बात की, कीमत के एतबार से बताइएगा, चूँकि NARC का एक इदारा पेटको भी है जो ख़ुद भी बकरों की जो फ़रोख्त है कुर्बानी ईद पे करता है, जो मुनासिब रेट है, जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, वो बजट किस तरह से करें? अगर वो कुर्बानी का बकरा ख़रीदना चाहते हैं तो बजटिंग किस तरह से करें? उनका अगर उनके पास 15,000 रुपये का बजट है या 25,000 रुपये का बजट है तो वो कैसे इसको मैयर करें कि इसमें जो मैं बकरा ले रहा हूँ वो उस दाम के अगेंस्ट में बिल्कुल सही बकरा ले रहा हूँ? आपकी बात देखिए, क्योंकि इस वक्त जितनी महंगाई है, आप देखें ना, करीब काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इसी कारोबार करते हैं, ठीक है ना, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें तो बहुत बढ़ जाती है। सही, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है ना। बाद ऑफ मार्केट अप होती है, बाद ऑफ मार्केट डाउन होती है। हम जहाँ पे इस दफ़ा क्या नज़र आ रहा है, चूँकि आप भी थोड़ी सी इस पे नज़र रखते हैं, तो डेफिनेटली मैं देखता रहता हूँ, मतलब मार्केट है उनको भी देखते रहते हैं, लोगों से बात भी करते रहते हैं। मिसाल इस वक्त गवर्नमेंट पंजाब ने जो रेट रखा हुआ है 4,000 किलो का रखा हुआ है, देसी बीतल का, जिसे देसी कहते हैं। 4,000 सॉरी 400 रुपये किलो, सॉरी 400 रुपये किलो वजन रखा हुआ है, गवर्नमेंट का रेट है ये। ठीक है ना। जो प्राइवेट बंदा लेगा तो आप समझो उसका क्या रेट होगा। हमने पिछले साल जहाँ पे 4.5, हमारा हम जो जानवर ले आते हैं ना, पेटको जो हमारा इदारा है NARC के अंदर, उसका मकसद ये है, एक तो अपने एम्प्लॉइज़ को सहूलत देनी है ताकि लोग, और काफ़ी सारे दूसरे लोग होते हैं जिनको लोग मंडी पे नहीं जा सकते, डरते हैं यार मंडी में हमारे सर को डाल ना आए, कोई बीमार जानवर मिल जाए या कोई और नस्ल का न मिल जाए, फिर हमारे पास आते हैं। मोस्टली जो है उनकी बुकिंग हमारे पास होती है, पहले हो जाती है, और मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि हमारे अपने जो एम्प्लॉई है ना, उनका हक उनको भी फैसिलिटेट कर दिया जाए, उनको फैसिलिटेट कर दिया जाए। बिल्कुल सही। सो आपका ये कहना है कि तकरीबन 400 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, ठीक। ऐसा तो पाकिस्तान में मुमकिन कभी हो नहीं सका अनफॉर्चुनेटली, कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट रखा जाता है उसको बिल्कुल फॉलो किया जाए, चूँकि लोगों की अपने उस पर जवाज़ होते हैं कि जी रेट महंगा हो गया। सो आप ये समझते हैं कि 400 से 500 के दरमियान अगर आप गोश्त जो ज़िंदा बकरा ख़रीद रहे हैं पर केजी, तो वो एक मुनासिब दाम है, ठीक। सो नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते चलें, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर 400 से 500 रुपये किलोग्राम के ज़िंदा गोश्त के हिसाब से अगर आपको एक बकरा मिल रहा है
तो ये एक मुनासिब कीमत है। यानी अगर आप 20 किलो का बकरा ले रहे हैं जिसका जिंदा बकरे का वज़न 20 किलो है तो उसकी कीमत तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये के करीब होनी चाहिए। इसी तरह से एक बकरा जो 60 केजी का है, यानी ज़िंदा उसका जो गोश्त है वो 60 केजी का है, टोटल जो बकरे का वेट है वो 60 केजी है, तो वो तकरीबन 24-25 हज़ार रुपये के करीब उसकी वैल्यू होनी चाहिए। आपने बीमारी की बात की, हम जब बकरा लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो बकरे नज़र आते हैं बहुत फूले हुए होते हैं, उनको लोगों ने शायद बहुत खिलाया पिलाया होता है। जब घर लेके आते हैं ना वो उतने एक्टिव होते हैं, ना ही वो उतने सेहतमंद नज़र आते हैं जितने मंडी में आ रहे होते हैं। तो ये क्या वजह है, इसको किस तरह से जज किया जा सकता है? सर उसमें ये है कि सबसे पहले उस जानवर को आप चलाएं फिराएं, थोड़ा सा पता अंदाज़ा हो जाता है। एक्टिव हो से बीमार का पता चलता है। पहले देखिए कोई साइन नज़र आता है, मिसाल तो नाक बह रही है, आंखों में पानी है, या पेशाब सही कर रहा है, या उसकी जो है पाखाना जो है वो उसकी डायरिया वगैरह तो नहीं है, ये उसकी निशानियाँ होती हैं जिससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है इसमें। एक दो चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको आपने कहा कि जब आप घर पर ले आते हैं, दूसरी 2 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना। जब भी जानवर को बाद लोग देखते हैं, जब फ़ोन करते हैं जी हमारे जानवर को अफारा हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो मंडी पे जानवर आता है ना वो ज़्यादातर उसको टोका खिलाते हैं, बहुत कम वंडा दाना वगैरह डालते हैं। मैं यही कहूँगा आपने जो लोगों को जो ले जाते हैं उनको फटाफट दाना न खिलाएं। जब उसको दाना खिलाते हैं उसका स्टमक फटाफट अपसेट हो जाता है, ठीक है ना। अगर उसको खिलाना भी है सबसे पहले उनको टोका दें, ग्रीन फाडर जो भी अवेलेबल हो। आजकल मक्की है, ज्वार है, इसका ग्रीन फाडर देते हैं, कोई मसला नहीं। सब चारा दें आप, सब चारा दें। अगर दाना देना है तो बहुत थोड़ा दें, 200 ग्राम से ज़्यादा ना दें। प्रॉब्लम ये है जब आप ज़्यादा दाना दे देते हैं तो फिर उनको आपरा हो जाता है, क्योंकि दाना खाने के बाद जानवर पानी पीना शुरू कर देता है। ठीक है, जब पानी पीता है तो पेट फूल जाता है, फिर आपरा हो जाता है, फिर मार्टेलिटी का खतरा होता है। इसलिए ये चीज़ें खास करके इसका ख्याल रखना, और ख़ास करके जब मौसम अगर बारिश, क्योंकि ये बकरी जो है इसको ठंड ज़्यादा लगती है, ख़ास करके इस्लामाबाद में, क्योंकि कोई पता नहीं बाज़ मौसम ठंडा होता है रात को। कोशिश करें कि रात को जानवर जो है ना उसको आप उसके अंदर प्रोटेक्शन के अंदर रखें, साया के अंदर रखें, ताकि सर्दी ना लगे जानवर को। ये चीज़ भी आप सो उसकी प्रोटेक्शन भी इंतहाई ज़रूरी है कि उसकी प्रोटेक्शन की जाए। नॉर्मली बच्चों को बड़ा शौक़ होता है कि हम जल्दी से, वालिदैन को वो पुश कर रहे होते हैं कि जल्दी से आप बकरे ख़रीद के ले आएँ और हम इन्हें संभालना चाहते हैं, पालना चाहते हैं। तो उसके बारे में बताइएगा कि जो पहले बकरे को, चूँकि सवाब भी है, खुशी का अमल भी है, बच्चे मानूस भी होते हैं इस चीज़ से, चूँकि हमने उनके दिल में भी एक शौक़ पैदा करना है कि वो भी इस प्रोसेस को समझें, जो सेक्रीफाइस का, कुर्बानी का एक प्रोसेस है, वो भी इसको समझें। तो ये अमल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको संभालने में जो एक संभालना तो दिक्कत उसका तो एक अपना है, उसको तो चले मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इस जानवर के साथ भी कहीं पे ज़्यादती हो जाती है उसमें, उस नहीं संभालने में है कि मेरा खुद बच्चा मेरे पिछले हफ्ते से मुझे कह रहा है बकरा ले आओ जी, बकरा ले आओ। मैं कि बकरा 4 दिन 5 दिन पहले ले आएंगे, फिर उसको रखना पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई नहीं, बल्कि ये सवाब है जितनी इस जानवर की, कुर्बानी वाले जानवर की, क्योंकि आप अल्लाह के राह में उसको कुर्बान कर रहे हैं, शायद कुर्बानी कर रहे हैं ना। अगर आप उसको खुराक देते रहें तो ऐसी कोई बात नहीं है, रख सकते हैं। लेकिन ये है कि आपके पास जगह अवेलेबल हो। इट डिपेंड ऑन कि आपके पास जगह की अवेलेबिलिटी हो, और ग्रेजिंग भी थोड़ी बहुत हो, ज़रूर थोड़ी ग्रेजिंग या पट्ठा करें या वट एवर इज़ अवेलेबल, तो वो उससे आप कर सकते हैं। ये सवाब का काम है, ऐसी कोई बात नहीं, आप रखें, लेकिन कोई दाना न दें। बाद लोग दाना शुरू कर देते हैं, बाद लोग दाल को खिलाना शुरू कर देते हैं। उससे कोशिश करें कि फीड उसकी ऐसा रखें, फीड को खास करके मदद ज़रूर रखें। बिल्कुल सही। हम इस पर बात करेंगे, कुछ ऐसे बकरे होते हैं जो कि बाज़ दफ़ा उनको मारने की आदत भी होती है, उस पर बात करेंगे। और ये भी जानना है कि भेड़ और जो बकरा है, इनमें से दोनों में से कुर्बानी जो है वो कौन सी कुर्बानी की जाए, तो वो कुर्बानी ज़्यादा आपके बजट के एतबार से, गोश्त के एतबार से कितना ज़्यादा तकसीम किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, जो अभी तक हमने प्रोग्राम में बात की, जैसा मैंने बताया था कि बहुत सारी मुफीद टिप्स होंगी, अभी तक जो हमने बात की कि जब आप बकरा लेते हैं तो कोशिश करें कि ऐसा बकरा ख़रीदें जिसके ऊपर बहुत छोटे बाल हों। जितने बाल बड़े होंगे वो बकरे का गोश्त उतना लजीज नहीं होगा, बल्कि उसमें से स्मेल आने के भी चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब बताया कि अगर बकरा कोई ऐसा ख़रीद लेते हैं जिसके गोश्त में से आपको लगता है कि स्मेल आने के चांसेस हैं, या उसमें से स्मेल आ रही है, तो कुर्बानी से 12-15 घंटे पहले आप उसको एक सिरिंज के ज़रिए, जिसके आगे से नीडल उतार दी जाए, उससे आप 5 से 10 सीसी सिरका, विनेगर, वो उसे पिला दीजिए। और बजटिंग के हिसाब से भी हमने बात की कि बजटिंग को अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने, जो पंजाब गवर्नमेंट ने रेट ये सेट किया है कि 400 रुपीज़ पर केजी जो आप जिंदा बकरा ले रहे हैं वो उसका रेट है। ऑब्वियसली कभी ऐसा हुआ नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो रेट सेट किया उसी पे आपको चीज़ें मिल जाएं। सो यू कैन एक्चुअली मेक अ बजट कि ये 400 से 500 के दरमियान आपको
बकरा ख़रीदना चाहिए, और अगर आपको इतने में बकरा मिल रहा है तो यू आर नॉट बीइंग चीटेड। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मज़ीद इसी मौजू पे बात करेंगे और मज़ीद मुफीद टिप्स पे बात करेंगे।